Hello बच्चों, question states that a ball is projected horizontally. After 3 seconds from projection, its velocity became 1.25 times of the velocity of projection. Its velocity of projection is, तो हमें यहाँ पे velocity of projection बताना है क्या होगा। जैसे कि अब हम इसमें देख सकते हैं, सपोज हमने किसी बॉडी को फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो हमारे पास जो उसका कुछ पाथ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सपोज यहाँ से इस पॉइंट से हमने एक बॉडी को थ्रो किया है और जो बॉडी है हमारे पास वो कुछ इस तरह से मूव करेगी। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है, v। स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0 सेकेंड, और बॉडी को हमने कुछ इस तरह से फेंका है, तो बॉडी का जो पाथ होगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा। 3 सेकेंड के बाद मैंने सपोज किया कि जो वेलोसिटी है हमारे पास v डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.25 टाइम ऑफ v हो जाएगी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो दिस इज अबाउट की कंसेप्ट। ये हमारे पास की कंसेप्ट के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन में, जैसा कि अब हम इसमें हमारे पास किसी भी बॉडी पर दो तरह के फोर्स एक्ट करेंगे। की कंसेप्ट में हमने सिंपल एक डायग्राम बनाया है। एक तो हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा हमारे पास वर्टिकल, किसी भी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे। जो हम यहाँ पर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन यूज़ करेंगे काइनेमेटिक v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ए इज एक्सेलेरेशन। सो सेकेंड, अब यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंपोनेंट होगा v1 जो कि डाउनवर्ड है, एक होगा हमारे पास v2। नाउ सॉल्यूशन पर आते हैं। फ्रॉम डायग्राम इट इज़ क्लियर, डायग्राम से हमारे पास अगर मैं v2 की बात करूँ, v2 किस में है, हॉरिजॉन्टल में। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी उसकी इनिशियली, v प्लस एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस t। अब हम जानते हैं कि ax की वैल्यू हमेशा 0 होगी हॉरिजॉन्टल के केस में, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो v2 की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वो v के इक्वल बनेगी। और इसी तरह v1, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ये हमारे पास बनेगा वर्टिकल के लिए केस। वर्टिकल के लिए स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या थी, v, सॉरी स्टार्टिंग में हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होगी, 0। और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, g, और टाइम हमारे पास आएगा यहाँ पर t, टाइम हमारे पास हो जाएगा t के इक्वल। तो g की वैल्यू को हम सपोज करते हैं 10 t लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 t। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में कि जैसे हमारे पास वेलोसिटी बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो v डैश की वैल्यू है वो हमारे पास स्क्वायर रूट है, एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी के स्क्वायर रूट पर। तो स्क्वायर करने के बाद रूट आएगा। यहाँ पर वैल्यू किसकी इक्वल है, 1.25 ऑफ v इक्वल्स टू v1 की वैल्यू हमने निकाली है, सपोज v स्क्वायर है। यहाँ पर v1 की वैल्यू हमारे पास 10t है, v2 हमारे पास v है, तो v2 मैंने v लिखा और ये हमारे पास है 10v, मतलब कितना हो जाएगा 100 इंटू वी स्क्वायर। साथ में हमारे पास टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। सो वैल्यू को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ये v1 की वैल्यू है 10t, 10 इंटू 3 30, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 30 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर किया, v स्क्वायर प्लस 900 इक्वल्स टू 1.25 ऑफ v स्क्वायर, 1.25 ऑफ v स्क्वायर हो जाएगा। सारे का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल्स टू 900 बचेगा हमारे पास। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे 3, ये जो वैल्यू हमारे पास 1.25 है, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। और साथ में अगर हम इसको कम्प्लीटली इक्वेशन को सॉल्व करें, v स्क्वायर प्लस 900 इक्वल्स टू वैल्यू आएगी 1.625 ऑफ v स्क्वायर। यहाँ पे इसको लेके जाएंगे सॉल्व करने के लिए, v स्क्वायर को यहाँ पर लेके आएंगे, तो v स्क्वायर को अगर हम इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो v स्क्वायर हमारे पास कॉमन 1.5625 माइनस 1 इक्वल्स टू बचेगा 900। सो v स्क्वायर इक्वल्स टू 900 डिवाइड बाय ये वैल्यू बनेगी 0.5625। अब हमें चाहिए यहाँ पे v स्क्वायर,
सॉरी हमें सिर्फ v की वैल्यू चाहिए, तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सारे का स्क्वायर रूट ऑफ 900 डिवाइड बाई 0.5625। सोल्व करने के बाद v की वैल्यू हमारे पास आएगी नियरली 40 मीटर पर सेकेंड। सो राइट आंसर इज 40 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।